अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है? ठीक हो, खुश हो? राजधानी दी कहानी जी सही। शाम दा वेला, वापसी दा सफ़र, पंध भी करेंदे हैं ते नाल नाल तुहाकू राजधानी दी कहानी भी दसेंदे हैं। दोस्तों, अज दी राजधानी दी जिहड़ी कहानी है वो 26वीं आईनी तरमीम दे बाद सुप्रीम कोर्ट ने जिहड़े आईनी बेंच बनाया हा, अज आईनी बेंच ने पहली दफ़ा केसेस की समात की है। असां तकूं आईनी बेंच केसेस के समात का हवाल देने हैं ते नाल नाल अज अहम पेशरफ्त इस्लामाबाद के अदालतों च थी है। खास तौर पर अडियाला जेल रावलपिंडी दे विच तोशाखाना 2 रेफरेंस केस, तोशाखाना 2 का जोड़ा मुकदमा चलता पिया स्पेशल जज सेंट्रल ने अज बानी चेयरमैन PTI जनाब इमरान खान साहब ते बुशरा बीबी की जिहड़ी बरीयत की दरखास्त थी वो मुस्तरद कर दी है ते फर्द जुर्म आयद करने वास्ते 18 नवंबर यानी कि सोमवार की तारीख भी दे दी है। एक अहम पेशरफ्त है। दूजा तोशाखाना 1 जिहड़ा रेफरेंस आ उन हवाले नाल अज समात है तो उत्थां नैब ने केस को वापस रिमांड बैक करन दा आखिरी ते अदालत को ते अदालत ने इमरान खान साहब के वकीलों को जवाब मंग दे कि आया जिहड़ा नायब का ये मौकफ है नायब का कि केस वापस रिमांड बैक थी वे इन उत्ते वो क्या आदन। ये भी एक इन्हें हुण जवाब आमने अगली समात ते जवाब आवे सी क्या फैसला आते। एक अहम पेशरफ्त सी इन बारे च तो आगाह करे सूँ। इन तो इलावा अज पंजाब असैम्बली ने लाहौर की राजधानी तख्त लाहौर जड़ा है अज किसानों के उत्ते ज़राई इनकम टैक्स ऐद कर दिते। ज़रात के उत्ते जड़ा इनकम टैक्स पहले कहना हा वो हुण लागू थी गए पंजाब दे विच ते नाल माल पाल किसानों के उत्ते भी टैक्स लाया गया। ये भी एक अहम पेशरफ्त है। इन तो इलावा अज बलदियाती ज़िमनी इंतखाबात हैं मुल्क भर खास तौर पर सिंध ज़्यादा हैं। सिंध दे विच पंजाब दे भी कुछ हल्के हैं तो खैबर पख्तूनख्वा दे भी हैं, लेकिन ज़्यादा जिहड़े हल्के हैं अज पंजाब दे हैं। उत्थां ज़्यादा नशिस्तां ते मुकाबला हा, उनका अहवाल भी तो दसूँ। सब तो पहले आईनी बेंच दे विच केसें का अहवाल दे दूँ। सुप्रीम कोर्ट के 6 रुकनी आईनी बेंच अज केसें की बाकायदा समात का आगाज़ किते। आईनी बेंच माहौलियाती आलूदगी के हवाले नाल अज खुद नोटिस केस जड़ा हा वो सुने। इस दौरान उन्होंने हुकूमती इकदामात के उत्ते तमाम सूबे कने 3 हफ्ते के विच रिपोर्ट मंगी दी है। बेंच आखे ये मुकदमा 1993 तो चलता पे, सिर्फ कागजी कार्रवाई नाल कम न चल सी, अमली इकदामात करो। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने रिमार्क्स दिते जो पंजाब विच इतनी समोग है जो कुछ नज़र नहीं आता। असा माहौलियात वास्ते कुछ भी नहीं किया। समात के दौरान जस्टिस मोहम्मद अली मजहर DG माहौलियाती एजेंसी को मुखातिब करेंदे हुए आख्या जो क्या अदालत का काम है जो तुहाडे इदारे की निगरानी करे। जे अदालत माहौलियाती आलूदगी वाले मामले को देखने तो दूजे इदारे की लोड़ ही क्या है। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ही मौके पर आख्या जो सिर्फ कागजी कार्रवाई नाल काम ना चल सी, अमली इकदामात करो।
जस्टिस मुसर्रत हिलाली जिहड़ा है उन्होंने भी रिमार्क दिते। उन्होंने आखण हा जो मुल्क हर जगह ते हाउसिंग सोसाइटियां बनाया वजन पैन, कोई डक ठल कोई नहीं, कोई ई हवाले नाल जांच पड़ताल कोई नहीं, कई तरह की जिहड़ी कवानीन इन हवाले नाल उन्हें को नहीं डिठा वेंदा पिया, कोई कानून साजी नहीं पिया करेंदा विफाक की सतह ते भी सूबे दे विच भी। ये एक अहम रिमार्क सन। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ई मौके ते इस्तफसार किया जो माहौलियाती तब्दीली अथॉरिटी का चेयरमैन हुण तक तैनात क्यों नहीं थी सकिया। चेयरमैन तैनात थी तां ही अथॉरिटी फाल थी सकती। केस की समात के दौरान पंजाब दे विच स्मोक का तस्करा ज़्यादा रह गया। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल का आखना जो माहौलियाती आलूदगी के असरात सारे सामने हैं। पंजाब विच इतनी स्मोक है जो कुछ नहीं नज़रदा। असा माहौलियात का तहफ़ुज़ किते कुछ भी नहीं किया। सूबे नाल मिल के ही चलसूँ तो कुछ ना कुछ थी सी। जस्टिस नईम अख्तर अफगान आख्या जो सर सब्ज खेतों को खलियाना को ख़त्म कर दिता गया। बंगले बनावन की बजाय छोटे अपार्टमेंट्स क्यों नहीं बनाए वेंदे। जिहड़े इलाके ज़लज़ले की जद च नहीं आते उत्थां हाई राइज़ इमारत बना दित्तियां वञनि ताकि लोकें दे जिहड़े रहण दे मसाइल हैं, रिहाइश दे मसले हैं, वो हल थी वञनि। असां आउण वाले नस्लें किते क्या छोड़ के वेंदे पे हैं, क्या सलूक करेंदे पे हैं। लाजमी नहीं जो छी कनाल दे बंगले बनाए वञनि। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने मौके पर आख्या जो मानसेरा दे विच जह जाते स्कूलों के नाल पोल्ट्री फार्म ते मार्बल फैक्ट्रियां नज़रदियां। सिर्फ दफ्तर बह के कम नहीं थींदा, फील्ड भी वञना पवंदे। आइनी बेंच विफाक समेत तमाम सूबे तो माहौलियाती आलूदगी के खात्मे ते रिपोर्ट 3 हफ्ते मंगी दी है ते एडिशनल अटारनी जनरल की इस्तदाद उत्ते समात 3 हफ्ते वास्ते मुलतवी कर दी है। इन तो इलावा जस्टिस काजी फैज़ ईसा की बतौर चीफ जस्टिस बलूचिस्तान तकर्री का केस भी अज आइनी बेंच सुनिया। वकील रियाज हनीफ राही मौक़िफ़ इख्तियार किया जो कोई भी शख्स बराह रास्त चीफ जस्टिस तैनात नहीं थी सकता। पहले बतौर जज तैनाती थींदी है तो उनके बाद चीफ जस्टिस बनाया वेंदे। वज़ीर आला बलूचिस्तान तैनाती की समरी कहना ही भेजी। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल रिमार्क दिते जो नज़र सानी दे विच वल असल केस नहीं से खोल सकते। अदालती फैसले के खिलाफ एक कोई एपलेट बेंच नहीं। गैर संजीदा दरखास्त क्यों ना तो जुर्माना कर दिता वजे ते नाल तोहरा केस बार कौंसल को क्यों ना भेजा वजे। वकील भुट्टो केस का हवाला दिता तो अदालत आख्या जो भुट्टो रेफरेंस मुख्तलिफ केस हा, भुट्टो रेफरेंस के हकाइक भी मुख्तलिफ हैं। जस्टिस मुसर्रत हिलाली आख्या जो मुकदमात ज़ातियात ते नहीं अमींदा काजी फैज़ ईसा की जान हुण छोड़ दियो। ये मुकदमा कानूनी कम ते सियासी ज़्यादा लगता पे। कंड पिछू कहीं की बुराई करने का कोई फायदा कोई नहीं। ये रोस्टम सियासी तकरीर वास्ते कोई नहीं। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर वकील ने आखे जो वकील साहब तुसा सारी गाल नहीं सुनते पे, गुस्सा किहड़ी गाल दा करेंदे पे हो। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल दा आखना जो नज़रसानी पहले निशानदेही करो जो फैसले दे विच सुकुम किया है किहड़ी गलती है। कोई कानून तो दिखाओ जिथा लिखा खड़ा हो जो वज़ीर आला कने मुशावरत लाजमी है। जस्टिस अमीनुद्दीन खान आके जो मुशावरत का अमल तो ज़बानी भी थी सकते। आइनी बेंच काजी फैज़ ईसा के खिलाफ दायर नज़रसानी दरखास्त खारिज कर दी थी। दूजे वालों सुप्रीम कोर्ट 8 फरवरी 2024 की इंतखाबी शेड्यूल दे विच तरमीम का जोड़ा केस आ वो सुनिया।
गैर मुल्की असासें ते बैंक अकाउंट के खिलाफ दरखास्तें भी खारिज कर दी गई। गैर मुल्की खवातीन नाल पाकिस्तानियों की शादियों पर पाबंदी की दरखास्त भी खारिज कर दी गई। आइनी बेंच बेबुनियाद मुकदमाबाजी ते दरखास्त गुजारें को मजमूई तौर पर अज 60,000 रुपए जुर्माना भी किए। आइनी बेंच आरिफ अलवी दी बतौर सदर मुमलिकत तकर्री के खिलाफ दायर दरखास्त गुजार को वल समात का नोटिस जारी कर दिता। जस्टिस जमाल खान मंदो खैल रिमार्क दितन जो इहो जी दरखास्तें को जुर्माने नाल खारिज किया वेसी ता ही आदि दरखास्त बाजें तू जान छुटसी। ये तो ही आइनी बेंच के केसा का अहवाल। दूजी पारों अज वजीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी साहब के जेर सदारत इजलास थे तो कोयटा गैर हाजिर असातिज़ा के खिलाफ कार्रवाई शुरू करने का आख दिता गया। सरकारी एलामिया दसाया गया जो डेरा बुगटी 90 आदि गैर हाजिर उस्तादें को मुअत्तल भी कर दिता गया। वज़ीर आला बलूचिस्तान मौके पर गाल मुहाड़ करेंदे आख्या जो गैर हाजिर उस्तादें की बरतरफी का अमल शुरू किया वेसी। कहीं भी आदि गैर हाजिर टीचर की सिफारिश मैं हरगिज़ कोई ना करे सा। गवादर घिन के कोयटा योब तो घिन के नसीराबाद तक हर बंद स्कूल खोल दिता वेसी। ड्यूटी ते ना मनण वाले जोड़े उस्ताद हैं उन्हें को घर भेज दिता वेसी। तालीम ते कोई समझौता ना थी सी। अज बानी PTI की हमशीरा अलीमा खान साहबा ने भी केस की समात इमरान खान साहब नाल मुलाकात तो बाद अडियाला जेल के बाहर गाल मुहाड़ की थी। उन्हें मौके पर आख्या जो मरियम नवाज पंजाब में गैर आइनी काम करें पैन वो एहतजाज वास्ते साको रोकने की कोशिश करे सन। इमरान खान ने आख्या जो हुकूमत कितने लोगों को गिरफ्तार करे सी। तमाम दे तमाम लोग जड़े हैं वो अपने आइनी हकूक की खातिर आइन की बहाली की खातिर एहतजाज किते निकलन। उन्हें आख्या जो खान साहब आखे सिंध ते बलूचिस्तान के लोग अपने सूबे च रह के एहतजाज करन वो इस्लामाबाद का रुख ना करन। अलीमा खान ने यह भी आख्या जो 24 नवंबर के एहतजाज दे विच अरकान कौमी असैम्बली ते सूबाई असैम्बली अगो अगो हो सन। असा अगर कल्हे डी चौक पुजे ते गिरफ्तार थी गए तां भी लोग जड़ा है हर हाल डी चौक पहुँचने की कोशिश करे सन। उन्हें आखिए जो ई तो पहले 5 अक्तूबर भी जड़ा एहतजाज थी हा वो 26वीं आइनी तरमीम के खिलाफ आ। तो ये एहतजाज भी बुनियादी तौर के उत्ते 26वीं आइनी तरमीम ते सियासी कारकुनों के खिलाफ जोड़े बेबुनियाद मुकदमात थींदे पैन ये एहतजाज उन्होंने खिलाफ है। इन गलों पाकिस्तान के अवाम को ख़ास तौर पर नौजवान तालिब इल्में को वकीलें को उस्तादें को शहरों को अपने आइनी हकूक की खातिर निकलना चाहिए। इस्लामाबाद आना चाहिए। लोग चंदे करन अपनी जेब विचों चंदे करके बसें ते आवन ट्रेनें ते आवन जेड़े तरीके पुज सकदन पुजन की कोशिश करन। जी सही यह अहवाल अज दी राजधानी की कहानी। इन तो इलावा बलदियाती इंतखाबात थे अज सिंध भर उन्हें नताइज आदे पैन। सिंध पीपल पार्टी जड़ा है वो कामयाब थी पई है। खैबर पख्तूनख्वा दे PTI दे उम्मीदवार अगो हैं तो पंजाब दे भी इवें मिला जुला रुझान है। पंजाब दे एक अदजहीं ते PTI की हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार जड़े हैं वो हुण तक के नताइज के मुताबिक अगो हैं कि कितें नून लीग के लोग भी जिते पैन। यह है अज दी राजधानी की कहानी। सभाई वल हाजिर थीसूँ इन तो पहले
कि तुहाडे कोलों इजाज़त गिना दोस्तों। आखिर ते दरखास्त अरदास हुआ कि मेरे व्लॉग को लाजमी शेयर करने तुसां फेसबुक ते, ट्विटर ते, यूट्यूब ते, तुसां जेह्ड़े प्लेटफॉर्म ते भी रहदे बैठे हो, इको शेयर भी करो, इन्हों ते कमेंट भी करो, तो इको लाइक भी करो। कल तक अपने दोस्त को इजाज़त दो। अल्लाह सोने दे हवाले।